आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अंडर रूट जो क्वेश्चन आते हैं उनका हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आते हैं जोड़ के क्वेश्चन में। देखिए, अगर जोड़ के क्वेश्चन कभी आ रहा है, यहाँ दिया अंडर रूट 3 और यहाँ फिर दिया अंडर रूट 3, दोनों के आगे मैं एक एक लगा दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर दोनों में से हम लोग अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लें, ठीक, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1+1, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3। ऐसे आप पहला क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, 4√7, फिर यहाँ क्या दिया, 2√7। ठीक है, √7 को हम लोग बाहर अगर निकाल लें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, अंदर में 4+2, 4+2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6√7। तो इस तरीके का कॉमन वाला जब भी आए कि अगर आपका ये अंडर रूट जो कॉमन है, तब आपका जोड़ क्या हो जाता है कि बाहर की जो संख्याएं हैं उनको आपको सिंपली जोड़ देना है। ठीक, जैसे यहाँ 4 और 2 बाहर संख्या लिखाई हुई थी, उनको जोड़ दिया, √7 को एक साथ रख लिया। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ क्या दिया है, 6√3 + 4√5, ठीक, दोनों अंडर रूट अलग है, तो इसमें जब भी होगा इस तरीके का जोड़ आप नहीं कर पाएंगे। इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, 6√3 + 4√5। इसमें कुछ करना ही नहीं होगा, डायरेक्टली आंसर वही का वही उतर जाएगा। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ दे देता √5 + 4√5, तब तो आप करते क्या कि डायरेक्टली इनको जोड़ देते, तो क्या आ जाता, 5√5। लेकिन अगर वहीं पास अगर दे दे 4√8 + 6√2, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे दे तो आप क्या बोलेंगे कि इसका जोड़ नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन जो 4√8 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक, प्लस 6√2। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग ऐसे निकले हैं तो अगर अंडर रूट है तो 2 में से एक रो 2 रो बाहर आ जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 √2 + 6√2। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, 8√2 + 6√2। तो यहाँ से हमारा कितना हो जा रहा है, 14√2। सॉरी, थोड़ा सा नीचे हो गया, 14√2। ठीक, यहाँ लेकिन दोनों देखिए, आप देख रहे थे √8 था, यहाँ दिया √2। तो कभी भी देखिएगा, अगर ये दोनों संख्याएं, ये जो अंडर रूट की हैं, इनको पहला चीज़ देखिएगा क्या होनी चाहिए, अभाज्य हो, मतलब प्राइम हो। ठीक, या फिर दूसरा चीज़ क्या देखिएगा, को प्राइम है कि नहीं है ना, सहभाज्य है कि नहीं है। इन दोनों के अलावा अगर ये कुछ भी हैं तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर आएगा, और हो सकता है कि रूट इनका सेम आ सकता है। तो आप उसमें बना सकते हैं। जैसे यहाँ अलग था तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, लेकिन अब इस तरीके का क्वेश्चन देख लें तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं माइनस में। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब माइनस वाले क्वेश्चन में जब आते हैं, यहाँ क्या दिया, √3 - √3। देखिए, माइनस भी वैसे ही होगा जैसे प्लस हुआ था। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 को बाहर लिख लें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1। 1 - 1 कितना होता है, 0। ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं, √3 में से √3 को घटा दिया तो 0। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो डायरेक्टली अगर ये वाला जो है अंडर रूट जो है अगर वो सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 6√5 है, यहाँ 3√5 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, √5 को यहाँ लिख देंगे। दोनों में कॉमन है √5, तो हम लोग 6 में से 3 को घटा देंगे। 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3√5। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे और देखते हैं, जैसे यहाँ पर फिर आ गया कि 8√5 में से 4√3 को घटाना। देखिए, दोनों अब क्या है, यहाँ पर देखिए तो अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों का कोई भी फैक्टर जो है सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका माइनस नहीं हो सकता, तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा आंसर, 8√5 - 4√3। इसमें आपको कुछ सोचने नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए 3√8 - 6√2। अब देखिए यहाँ पर 2 और 8,
ये दोनों जो है सहभाज्य तो है नहीं, इन दोनों में कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको लिखते हैं 3√2 गुणा 2 इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, -6√2। अब देखिए यहाँ से दो में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 3 गुणा 2 √2 -6√2। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 6√2 -6√2। और 6√2 में से 6√2 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके का था आपका जोड़ और घटाव। हम लोग गुणा भाग में जाएंगे तो जोड़ और घटाव में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आते हैं हम लोग गुणा पे। अब गुणा पे जब भी आएंगे, जैसे यहाँ को पास पहले था जोड़ था तो हम लोग क्या करते थे, इनको जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, √5 गुणा √5, ठीक है। जब भी इस तरीके का हो, √5 गुणा √5 या फिर कुछ भी, अगर सेम का सेम है यहाँ पास, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 5 का पावर 1/2 लिखेंगे ना, अंडर रूट को गुणा 2। और आप पढ़े होंगे a का पावर m का पावर n बराबर क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू n, सॉरी m इंटू n बोला हूँ ना, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, 5 का पावर 1/2 गुणा 2। तो ये 2 से 2 घट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाता, 5 आ जाता। मतलब दो अंडर रूट जो अगर सेम है उनका अगर हम लोग गुणा करें तो डायरेक्टली वही संख्या आ जाती है, ठीक। तो यहाँ देखिए √5 गुणा √5 है, तब जो इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें आपको सोचना ही नहीं था। जब अगला वाला करते हैं तो देखिए यहाँ क्या, 4√3 गुणा 3√3। तो देखिए अंडर रूट इसको अगर हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए 4√3, 4×3 कितना हो जाता है, 12। √3 का होल स्क्वायर अभी बताया था, √5 वाला कैसा, अगर 5 का होल स्क्वायर है तो वही का वही संख्या, मतलब यहाँ क्या निकल जाएगा, 3। तो 12×3 कितना हो जाता है आंसर, 36। तो आपका इस तरीके से आंसर ये आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर सेम थे, अब लेकिन यहाँ पास अलग संख्या होगा अंडर रूट में, तब हम लोग कैसे करेंगे, तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 6 गुणा 4, क्योंकि 6 √5 है, 4 √3 है। तो 6 गुणा इनका जो सिंपल नंबर है उनका गुणा गुणा √5 गुणा √3। अब देखिए 6 चौके कितना होता है आपका, 24 गुणा हो जाएगा। ये अंडर रूट जो संख्या है इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 थी हम लोग कितना बोलते हैं, 15। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 24 √15। इस तरीके से आप मेरा क्वेश्चन बना सकते हैं, या इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट का चीज़ होता है अंडर रूट ही बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, तो इससे अब आपको आसान लगेगा। अब अंतिम में आते हैं भाग। अब देखिए अगर यहाँ पर भाग बोला, √5 को √5 से अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने बोल दे रहा, मतलब √5 को √5 से, तो ये तो संख्या आपस में कट जाएंगी, मतलब हमारे पास आएगा कितना, 1। तो जब भी अगर आपका अंडर रूट में सेम संख्या दिया हो, जैसे यहाँ अंडर रूट में सेम है √5 तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन जब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 √3 है, यहाँ क्या है, 2 √3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 √3 भागे 2 √3। ये √3 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 2। इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, डायरेक्टली आपको क्या लिखना था, आंसर। लेकिन उसके बाद का जो क्वेश्चन देखते हैं कि 6 √5 को कितना से भाग देना है, 2 √3 से। तो देखिए 6 √5 को 2 √3 से, ठीक है। जब हम लोग इसको करते हैं तो 2 3 या 6 तो होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 होल का √5/3, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखिए 3 √5/3, ठीक है। और अगर सेम अगर आ गया, देखिए अगर यहाँ पास देख रहे हैं √3 है, यहाँ पास भी आपको 3 दिख रहा है, अगर इस तरीके का हो जा रहा है कभी, तो आपको और आंसर में क्या दे सकता है, अगर आंसर आपको केवल रूट में ही दिया हो तब आप कैसे करेंगे, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए
3 है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब जैसे 3 है तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, मतलब कि √3 गुणा √3 लिखा जा सकता है ना। तो यही जो 3 है इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, √3 गुणा √3, गुणा में कितना है √5, भागित में कितना है √3। अब एक √3 से एक √3 कट गया तो हमारे पास बचा क्या, √3 गुणा √5। अगर दोनों गुणा हो रहा है अंडर रूट है तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट लगाए, 5 दिया कितना हो जाता है 15, आपका आंसर क्या आ जाता है √15। तो इस तरीके से भी आपका आंसर दिया जा सकता है, ऐसे दे दिया तो आप ऐसे बनाएंगे, इस तरीके का दिया तो इस तरीके का बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाओ रूट का समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।